कानपुर में आज सनातन सेवा सत्संग द्वारा आयोजित बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गुप्त नवरात्रि अनुष्ठान नैमिषारण्य तीर्थ की तैयारियों को पूर्ण रूप से साधकों हेतु व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक की गई। और आपको बता दें कि समिति का गठन किया गया। बैठक में संबोधित करते हुए संस्था के संस्थापक सुधीर भाई मिश्र ने कहा, सतयुग के ऋषियों की एकमात्र तपोस्थली नैमिषारण्य है, जहां पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। साधकों का साधना शिविर का आयोजन 19 जून से 29 जून तक नैमिषारण्य में स्थित रहेगा, जहां पर श्री रंगनाथ मंदिर परिसर में आपको बता दें कि जहां पर आयोजित होगा। साधकों का बस द्वारा 18 जून से संकट मोचन मंदिर से आपको बता दें कि 2 बजे नैमिषारण्य हेतु प्रस्थान करेगी। जिस साधक को जाना है, शिविर में सम्मिलित होना है, वे 11 जून तक मोबाइल नंबर 9838532338 पर संपर्क करें। समिति के RK द्विवेदी और आपको बता दें अखिलेश शुक्ला, राजेश दीक्षित, पवन तिवारी, जय मंगल गुप्ता, मनोज सेंगर आदि लोगों के द्वारा आपको बता दें कि संपर्क कर सकते हैं। वहीं बैठक की अध्यक्षता CB त्रिपाठी एवं संचालक सुधीर भाई मिश्र ने किया है। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद डॉक्टर अखिलेश वाजपेयी ने सभी को सम्मानित किया। सनातन सेवा सत्संग प्रतिवर्ष 12 वर्ष से ये संस्था हमारे गुरुजी ने प्रारंभ कराई थी और 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त। तो सनातन सेवा सत्संग में ज़्यादातर ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सीनियर सिटीजन हैं और उनको सत्संग के लिए, जो सनातन सेवा सत्संग का नाम है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, सेवा के कार्य और सत्संग, तो नित्य सत्संग का आयोजन संकट मोचन धाम मंदिर बर्रा 1 में प्रातःकाल 8 बजे से 9:30 बजे तक प्रतिदिन होता है। जिनको भी सत्संग में शामिल होना है वो प्रतिदिन 8 से 9:30 आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष में 2 गुप्त नवरात्र पड़ती है, एक माघ के महीने में और एक आषाढ़ के महीने में। तो माघ के महीने में प्रयागराज में वहाँ पर गुप्त नवरात्र का अनुष्ठान और माघ मेला का आयोजन होता है और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान, जिसमें देवी जी की स्थापना, पूजन, हवन, साधना, यज्ञ और प्रवचन, शास्त्रों का अध्ययन, ये किसी न किसी तीर्थ में होता है। पिछले वर्ष बिठूर में हुआ था, इस वर्ष नैमिषारण्य में 18 जून से और 29 जून तक होने जा रहा है। 18 जून को श्री संकट मोचन धाम मंदिर बर्रा 1 से बस के द्वारा 31 साधक पूरे 11 दिन के लिए नैमिषारण्य में श्री रंगनाथ धाम मंदिर, जो ललिता देवी के पास है, वहाँ पर साधना करेंगे और वो बस 3 बजे 18 तारीख को संकट मोचन धाम इंडियन कल्चर स्कूल के सामने से प्रस्थान करेगी। जिनको भी इस यात्रा में शामिलित होना है वो 11 जून तक संकट मोचन धाम में सनातन सेवा सत्संग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अभी कितने लोग जाने के आसार हैं? अभी कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? 31 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया जो पूरे समय में रहेंगे। इसके अलावा 11 लोगों का रजिस्ट्रेशन ऐसा हुआ है जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीच बीच में रह सकते हैं। ये और भी लोग जुड़ेंगे। नहीं, इसके बारे में जो सनातन धर्म का हमारे बड़े भाई सुधीर मिश्रा जी, ये काफ़ी समय से प्रवास का कार्यक्रम और डेली सुबह 8 बजे से एक सत्संग करते हैं। जो 11 दिन का प्रवास है, ये गुप्त नवरात्र का प्रवास है। इस समय गुप्त नवरात्र भी है ना, 18 तारीख से 18, ये समय गुप्त नवरात्र का है। और सनातन धर्म हमको जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, कैसे संस्कार होने चाहिए। ये सनातन धर्म को दुनिया देखती है। ये एक बहुत बड़ा ये धर्म है जिसके लिए सब लोग और सभी धर्म
देखते हैं इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि सनातन धर्म के लोग ही देश में, जो देश का नाम पूरे दुनिया में विश्वास से ही लिया जाता है। हमारे मोदी जी, योगी जी सनातन धर्म के से ही चल करके आज इस ऊंचाइयों पर बैठे हुए। लक्ष्य ये रहा कि जो साधक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और संस्था के और भी सारे लोग यहाँ पे आज, जैसे समय समय पे हम लोग गोष्ठियाँ करते हैं और तमाम सनातन धर्म और समाज के लिए भी अवेयरनेस के काम हम लोग करते हैं। तो आज का लेकिन विशेष एजेंडा वही था कि जो गुप्त नवरात्रि, जिसमें एक विशेष ऊर्जा का समय होता है और एक ऊर्जित स्थान में, ताकि लोगों को अपना लक्ष्य समझ आ सके। और तो आज उसी के विषय में कि क्या क्या कार्य होने हैं, कैसे वहाँ दिनचर्या होगी और वहाँ के बारे में सारा कुछ, और साधना कैसे करनी है, क्या है, उसके बारे में विस्तार से यहाँ पे बताया गया। ले जाए जाते हैं, कितने सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, ये संस्था पिछले बहुत सालों से है, लेकिन ये अभी जो है 20-22 साल संस्था को हो गए, लेकिन पिछले 5-6 साल से ये संस्था बहुत तेज़ी से भगवान की कृपा से आगे बढ़ी है। और जैसे हम लोग साल में एक बड़ा आयोजन, जैसा कि सुधीर भाई ने बताया कि यहाँ पर जो माघ मेला जो इलाहाबाद में होता है, वहाँ न केवल भागवत और बड़ा विस्तृत यज्ञ होता है, और यूथ आते हैं, तमाम जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अलग अलग उनकी वर्कशॉप्स होती हैं। हम लोग बातचीत करते हैं और उनको सनातन धर्म के बारे में उनके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। ऐसे हम लोग छोटी गोष्ठियाँ अक्सर किया करते हैं, लेकिन वो एक वृहद मौका होता है जिसमें भोजन निःशुल्क होता है और बिल्कुल देसी घी का बढ़िया भोजन, वहाँ साधना के तरीके, लेटना बैठना हर चीज़ वहाँ पर वो तो 1.5 महीने वहाँ हम लोग वो करते हैं। दीपावली के आसपास हम लोग आयोजन करते हैं, होली के आसपास करते हैं, ये सब हम लोगों के वृहद आयोजन होते हैं। और ऐसे ही कि 2 नवरात्र सब लोग जानते हैं, साल में 360 मंडल होते हैं 9-9 दिन के, तो वो नवरात्रि कहलाते हैं, जिसमें से जो युग जो ऋतु परिवर्तन के समय होते हैं वो विशेष ऊर्जा के समय होते हैं। तो वो तो सब लोग जानते हैं कि जो 2 नवरात्रि हम लोग करते हैं, और ये माघ के टाइम में जो नवरात्रि होती है उसमें हम लोग वहाँ पर होते हैं, और इस नवरात्रि हम लोग साधना के रूप में करवाते हैं। और अभी हमें उम्मीद है कि इसमें कम से कम 51 साधक जुड़ेंगे। सनातन सेवा सत्संग लगभग 21 वर्षों से कार्य कर रही है, और पिछले 5 वर्षों में बहुत से अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जैसे माघ मेला कार्यक्रम, बिठूर में कार्यक्रम। बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य जो आज की तारीख में हमारे युवा, हमारे बुज़ुर्ग और हमारे प्रौढ़ जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हैं, अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। उनको सनातन का अपना बोध नहीं है। हम लोग कहीं न कहीं आधुनिकता की दौड़ में अपने संस्कारों को खोते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं, और वेस्टर्न लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इस सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके क्या क्या प्रभाव हैं, उससे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें एक संपर्क शिविर के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, या हम लोग जो कल्पवास कराते हैं उनके माध्यम से हम लोग इस तरह की जागरूकता समाज में ला रहे हैं। और इससे हमारे इस समाज को फ़ायदा भी बहुत मिला है। जो लोग हमारे साथ में जाते हैं बहुत अनुग्रहित होते हैं, और आकर के अपने 4 और लोगों को, सहयोगियों को, पड़ोसियों को भी बताते हैं कि भाई ये संस्था ऐसी है जो ऐसे कार्य कर रही है। हम लोगों ने 5 लोगों से संस्था शुरू की थी, आज लगभग शहर का 2000 व्यक्ति हमारी संस्था से प्रभावित होकर जुड़ा हुआ है, और भविष्य में भी ऐसे बहुत पूरे कार्य हम लोग करते रहेंगे।